अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब इंसान मर जाता है, उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है, फिर वो रूह दूसरी दुनिया में चली जाती है, तो क्या उसकी रूह अपने वालिदैन से मुलाकात करती है? क्या उसकी रूह अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अहबाब से मुलाकात करती है, उनसे मिलती है, उनसे बातचीत करती है? अगर आपके जहन में भी ये सवाल कभी कभी आता है तो आइए हम सबसे पहले इस हदीस को देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं कि जब मोमिन की वफ़ात का वक्त करीब आ जाता है, जब मोमिन की मौत का वक्त आ जाता है, तो उसके पास रहमत के फरिश्ते आते हैं जिनके हाथों में सफ़ेद रेशम के उम्दा कपड़े होते हैं, और फिर वो उस मोमिन बंदे से बहुत ही नरमी के साथ कहते हैं, ए मुक़द्दस और पाकीज़ा रूह, चल निकल और इस हाल में रब की तरफ चल कि वो रब तुझसे खुश है, तुझसे राज़ी है, तुझसे नाराज़ नहीं। और फिर जब उसकी रूह निकलती है तो उससे उम्दा मुश्क की खुशबू आती रहती है, और फिर उसकी रूह को बहुत ही उम्दा सफ़ेद रेशम के कपड़ों में लपेटा जाता है। फरिश्ते उस रूह को हाथों हाथ लेते हैं और फिर वो उस रूह को लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। जब वो आसमान दुनिया के पास पहुंचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाया जाता है और वो पहले आसमान में अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर मौजूद फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करते हैं कि ये इतनी अच्छी और उम्दा खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर उन्हें जवाब मिल जाता है कि ये खुशबू इस पाकीज़ा रूह की आ रही है। फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार से ये फ़ैसला सुना दिया जाता है कि इसका नाम इल्लियीन में लिख दो, तो उस रूह को मोमिनीन की रूहों के पास ले जाया जाता है, जहाँ मोमिनीन की रूहें उस रूह को देखकर बहुत खुश होती हैं। आप उस खुशी का तसव्वुर इस तरह करें कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम दुनिया में अपने किसी दोस्त से, अपने किसी रिश्तेदार से और अपने किसी जानने वाले से मिलते हो, तो तुम जितना खुश होते हो, मोमिन की रूहें उस रूह को देखकर इससे कहीं ज़्यादा खुश होती हैं। और फिर वो रूहें उस आने वाली रूह से दुनिया के हाल अहवाल पूछने लगती हैं। तो उनमें से कुछ रूहें कहती हैं कि छोड़ो, अभी मत पूछो, अभी रहने दो, अभी इसे आराम करने दो, ये तो दुनिया के गमों में उलझा हुआ था, ये दुनिया की मुसीबतों में था, अब ये आराम के लिए आया है, इससे कुछ ना पूछो। फिर कुछ देर के बाद इस रूह की उन रूहों के साथ गुफ्तगू और बातचीत शुरू होती है, और ये रूह उन रूहों को दुनिया के अहवाल और दुनिया में जो उन सब के जानने वाले, पहचानने वाले, उनके रिश्तेदार और उनके दोस्तों अहबाब थे, उनके अहवाल बयान करती है। फिर इसी दरमियान किसी ऐसे शख्स का तज़किरा आता है जो इससे पहले ही मर चुका था, तो वो रूहें कहती हैं कि अच्छा वो मर गया। तो ये रूह पूछती है कि क्या वो तुम्हारे पास नहीं पहुंचा? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास तो नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब ये कि उसे हाविया यानी जहन्नम में पहुंचा दिया गया होगा, इसीलिए उसकी रूह हम तक नहीं पहुंची है। सो इस हदीस से हमें यह मालूम हो गया कि रूहें दो तरह की होती हैं, एक अच्छी रूह जिनका नाम इल्लियीन में लिखा जाता है, और एक बुरी रूह जिनका नाम सिज्जीन में लिखा जाता है। जब अच्छी रूहें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाती हैं तो वो अच्छी रूहों के साथ मिलती हैं, उनसे बातें करती हैं, और फिर वो हमेशा के लिए इल्लियीन में ही रहते हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ़ बुरी रूह, वो रूह जो इस हाल में निकलती है कि उससे बहुत बदबू आती रहती है, और फरिश्ते उसे अपने हाथों में इस तरह पकड़ते हैं जैसे किसी नापाक टुकड़े को बहुत कराहियत के साथ, बहुत नफ़रत के साथ पकड़ा जाता है, और फिर उसकी रूह को आसमान के पास ले जाकर उसे औंधे मुंह ज़मीन पर फेंक दिया जाता है। उसकी रूह का नाम सिज्जीन में लिखा जाता है, और वो रूह ना किसी रूह से मिल सकती है, ना किसी रूह से गुफ्तगू कर सकती है, बल्कि उसके लिए तो हमेशा का अजाब लिखा जाता है, और वो हमेशा की मुसीबत में रहती है। सो हम अच्छी तरह समझ चुके कि नेक लोगों की रूहें आपस में मिलती भी हैं, आपस में गुफ्तगू भी करती हैं, और वो रूहें हमेशा ऐश में, खुशी में, बग़ैर खौफ के और बग़ैर किसी गम के रहती हैं। जबकि बुरी रूहें ना आपस में मिलती हैं, ना आपस में गुफ्तगू करती हैं, बल्कि उन रूहों को हाविया में,
जहन्नम के गड्ढे में फेंक दिया जाता है और वो हमेशा उसमें अजाब चखती रहती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।